Hello everyone. I hope you all are doing good. So I Surabhi Jaiswal once again welcome you all at Law Academy Bhopal. So the today case which we are going to discuss is Ramanand at नंदलाल भारती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में अपेक्स कोर्ट ने जो है वो एक ब्रूटली मर्डर केस में जो कि धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत में कन्विक्शन को सेट असाइड करते हुए एक्यूज्ड को रिलीज कर देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या फैक्ट ऑफ द केस था जिस पे ट्रायल कोर्ट ने जो है वो कन्विक्शन दिया और डेथ सेंटेंस से पनिश किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसी कन्विक्शन को सेट असाइड करते हुए एक्यूज्ड को रिलीज कर दिया। इस केस का फैक्ट इस प्रकार है कि एक व्यक्ति सन 2010 में जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के बसोड़िया गांव का निवासी था, वह एक दिन मध्य रात्रि में अपनी बीवी और अपनी 4 पुत्रियां जो कि 1.5 माह से लेकर 10 वर्ष तक की थी, उनकी धारदार हथियार बांका से हत्या करता है और अपने घर में आग लगाकर भाग जाता है। कुछ समय बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि पड़ोसी जो है उसके घर में लगी आग को बुझा रहे होते हैं। वो अपने जलते हुए घर के सामने बैठ जाता है और उसी आग में अपना हाथ सेकने लगता है। जब पड़ोसी उसे डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, झकझोरते हैं, तब कहीं जाकर वो अपने सेंसेस में वापस आता है और वो विलाप करने लगता है। आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होती है जिसमें कि रामानंद भारती को एक्यूज्ड बनाया जाता है। As per the prosecution, the motive behind this murder was extramarital affair of the accused with another lady of the same village. ट्रायल कोर्ट भी इस मैटर को सुनते हुए और इस मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए, मर्सीलेसली किलिंग को देखते हुए एक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस से पनिश करती है, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कंफर्म करती है। ट्रायल कोर्ट हैड कन्विक्टेड हिम ऑन द टेकिंग नोट ऑफ फॉलोइंग इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। दोज आर blood stained cloth and weapon का मिलना। Second was extrajudicial confession by the accused to the prosecution to witness that my wife became to know about my affair and she was not permitting me to get married to her. Third one was there was a motive to commit this crime, and fourth one was false explanation of the instance and unnatural conduct of the accused. एक्यूज जो है वो कहीं ना कहीं अपने डिफेंड को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ट्रायल कोर्ट में, और उसका जो बिहेवियर होता है कि वो मध्य रात्रि में अपने घर में नहीं होता है और वो जब वापस आता है तो अपने जलते हुए घर में हाथ सेकने लगता है। ट्रायल कोर्ट को लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप लेता है, उनको डिफेंड करता है, पर यहाँ पर इस एक्यूज्ड के बिहेवियर से कहीं पे भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने ऐसा कोई भी कार्य किया अपने बच्चों को और अपने बीवी को बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब यह अपील पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस, आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद 2 अदर जजेस, इस अपील को अलाउ करने के ग्राउंड्स देते हैं और कन्विक्शन को सेट असाइड करते हुए एक्यूज्ड को रिलीज कर देते हैं और आदेश देते हैं कि एक्यूज्ड को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए यदि वो किसी और केस में अपेक्षित वांटेड नहीं है तो। एक्चुअली इस केस में एक एंगल और भी रहता है जिसमें एक्यूज जो है वो डिफेंड लेता है कि उसकी भाई की कुछ समय पहले राइवलरी पार्टी में झगड़ा होता है और उस झगड़े में उसकी भाई की हत्या हो जाती है या हत्या कर दी जाती है। उस हत्या की जो सोल आई विटनेस रहती है वो इसकी पत्नी रहती है और उसके भाई की हत्या का जो केस होता है वो ऑलरेडी इन द प्रोसीडिंग रहता है और एनी टाइम जो है इसकी वाइफ को विटनेस पे कॉल किया जा सकता था। एक्यूज्ड का यह भी कहना था कि उस दिन मध्य रात्रि में किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब इसने दरवाजा ओपन किया तो देखा कि 4 व्यक्ति जो है बाहर खड़े थे, उसमें से 2 व्यक्ति जो है घर में घुसते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं और एक व्यक्ति जो है गन की बट से इसके सीने पे और सर पे वार करता है। यह अपने आप को बचाने के लिए छत पर जाके पीछे के रास्ते से कूद जाता है और खेत में जाकर अपने आप को छुपा लेता है। एक्यूज्ड का कहना यह था कि उसे बिल्कुल भी अज्ञात नहीं था या उम्मीद नहीं थी कि उसकी बीवी और बच्चों की जान खतरे में है और वह उसे मार डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि द एविडेंसेस विच वर प्रोड्यूस्ड इन द ट्रायल कोर्ट वाज नॉट रिलायबल बिकॉज दोज वेर इंक्रिमिनेटिंग पीस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ट्रुथ अपार्ट, unless the charges are not proven beyond the reasonable doubt,
युक्ति युक्त संदेह से परे जब तक कोई भी चार्जेस जो है वो सिद्ध नहीं किए जाते तब तक हम दोष सिद्धि नहीं कर सकते हैं। द कन्विक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लियर, कॉजेंट, क्रेडिबल एंड अनइम्पीचेबल एविडेंसेस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि हालांकि दिस मर्डर वॉज हीनियस इन नेचर, it involves mercilessly killing of 4 minor girls and 1 woman, and it involves a human conscience, but the conviction should be totally on the basis of the legal evidence. Prosecution has failed to establish the legal evidence and cogent evidence against the accused in the trial court. So the reason behind the acquittal of the accused are as follows. Supreme Court ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एक बहुत भारी चूक कर दी एक्यूज के डिफेंड को सुनने में। एक्यूज ने जो डिफेंड लिया था कि उसके भाई की हत्या कुछ समय पहले हुई थी और उसकी वाइफ जो थी वो सोल आई विटनेस थी, तो कहीं ना कहीं यह रीज़न हो सकता था इसकी वाइफ और इसके 4 बच्चों की भी हत्या होने का, जिसपे कोई भी इन्वेस्टिगेशन और कोई भी सबूत जो है वो ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरा, एक्यूज के सीने पे और सर पे चोट कैसे लगी इसका भी कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि यदि एक्यूज ने अपनी बीवी और बच्चों को सोते हुए मध्यरात्रि में हत्या करी तो वहां पर पर्सनल डिफेंस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह चोट कहां से लगी इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। थर्ड वन वाज कि जो एक्यूज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किए थे प्रोसिक्यूशन के 2 विटनेस के साथ, वो फेक थे और फैब्रिकेटेड थे, क्योंकि जब यह कन्फेशन किए जा रहे थे तब एक्यूज जो है वो जुडिशियल कस्टडी में था और वह कांस्टेबल के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था, क्योंकि उसके सीने और सर पे चोट लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि समय के एक ही बिंदु पर एक व्यक्ति 3 अलग अलग जगह कैसे हो सकता है कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 से कन्फेशन कर रहा हो, हाफ एन आवर बाद वो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 से भी कन्फेशन कर रहा हो और वो उसी समय पर जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी गया हो। फोर्थ जो था, किसी से विवाह करने का मोटिव होना मर्डर जैसा क्राइम कमिट नहीं करता है। और 5वां, सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि एक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट में एक लर्न्ड एंड एक्सपर्ट एडवोकेट नहीं प्रोवाइड किया गया था, जिसकी वजह से वह अपना डिफेंस एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था, रिकॉर्डिंग विच ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्यूज्ड को रिलीज कर देता है। आगे और भी इंटरेस्टिंग केसेस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।